फाइनली सैम ऑल्टमैन जो कि ओपनएआई के सीईओ हैं, उन्होंने इलॉन मस्क के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसा साफ लगता है उनके एक लेटर से जो कि उन्होंने कल पब्लिश किया है। इस लेटर में उन्होंने साफ लिखा है कि हम अपने ओपनएआई को, जिसके अंदर चैट जीपीटी वगैरह है, इसको फॉर प्रॉफिट से पीबीसी, पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब अब हम इसको इंसानियत के लिए ओपन सोर्स करने की राह पे चल पड़े हैं। और यह साफ दिखाता है कि इलॉन मस्क की बड़ी जीत यहां पर हुई है, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है कि इलॉन मस्क बहुत पीछे पड़ा था ओपनएआई के कि ओपनएआई के एआईज को ओपन सोर्स कर दिया जाए। ओपन सोर्स मतलब कि जिसमें किसी को कोई पे ना करना पड़े और सब कोई इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे यूज कर पाए, जो कि इसका एक्चुअल मोटिव था जब ओपनएआई को शुरुआत किया गया था। और इलॉन मस्क भी इसी ओपनएआई की टीम का एक बहुत बड़ा पार्ट था, जिसने स्टार्टिंग में ओपनएआई में $50 मिलियन की डोनेशन दी थी। अब आप बोलोगे डोनेशन क्यों दी थी? क्योंकि ओपनएआई को स्टार्ट ही किया गया था इस मोटिव से कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा, लाइक विकिपीडिया। क्या आपने कभी विकिपीडिया पे ऐड चलते देखा है? क्या आपने विकिपीडिया का कोई सब्सक्रिप्शन देखा है? क्या आपने विकिपीडिया में ऐसा कोई प्लान देखा है कि और भी ज्यादा नॉलेज के लिए पे करो? नहीं ना। विकिपीडिया इज एब्सोल्युटली ओपन सोर्स है। मतलब इसके किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए या इसको यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। और एग्जैक्टली इसी बेसिस पे ओपनएआई को दुनिया के लिए बनाना शुरू किया गया था। लेकिन बाद में बहुत सारी चीजें हुई, नए नए फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए, जिसके चलते सैम ऑल्टमैन जो इसका सीईओ थे और इनके जो बोर्ड मेंबर्स थे, इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अब इसको ओपन सोर्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा रेज करना है इसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाने के लिए। क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा हम इसको बहुत ही एडवांस और कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाएंगे अगेंस्ट दोज जो कि मार्केट में बहुत पैसा उठा के अपने एआईज को एडवांसमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। तो तब इन्होंने अपना एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर इन्होंने ना सिर्फ शेयर होल्डर से पैसे उठाए, बल्कि हम जैसे लोगों से भी $20 $200 का सब्सक्रिप्शन प्लान चिपका के हमसे पे करवाना शुरू कर दिया। बस इस बात पे भड़क गए इलॉन मस्क, क्योंकि इलॉन मस्क ने बोला था कि जब 2015 में भैया ये स्टार्ट हुआ था तो बात कुछ और थी और मैंने डोनेशन भी उसी बेसिस पे दिया था, और डोनेशन के अगेंस्ट मैंने कोई शेयर्स नहीं लिए थे। और जब इसको फॉर प्रॉफिट बनाने की बात की गई तो मैंने पुरजोर कोशिश की, इसका विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी इनकी बोर्ड नहीं मानी और मुझे निकाल दिया गया इस टीम से। और शुरू हो गए पैसे जुटाना शेयर होल्डर से और पब्लिक से फॉर यूजिंग देयर ओपनएआई सर्विसेज। जिसके बाद ना सिर्फ इलॉन मस्क ने इसको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया जगह जगह पे इंटरव्यू दे देके, बल्कि इलॉन मस्क की लीगल टीम ने बकायदा इन पे लॉ सूट फाइल कर दिया था कि भैया ये जो भी कर रहे हैं ये इनके मोटिव से अगेंस्ट है। और लोगों को गुमराह किया गया था स्टार्टिंग डेज में कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके लिए लोगों से मिलियंस एंड मिलियन डॉलर्स का डोनेशन लिया गया, लेकिन अब इन्होंने फॉर प्रॉफिट बना दिया इसको, विच आई एम अगेंस्ट। लेकिन अब जहां पर सैम ऑल्टमैन का ये लेटर देखने को मिलता है जो कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को लिखा है, इससे साफ क्लियर होता है कि सैम ऑल्टमैन हार गए हैं, या फिर लीगली हारता हुआ अपने आप को देख के पहले ही सरेंडर कर चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लीगली हार जाए तो उनकी फजीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इसलिए पहले से ही सरेंडर करते हुए उन्होंने कह दिया कि भैया हम अपना ओपनएआई जो है इसको पीबीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, विच इज पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन। आइए जानते हैं इस लेटर में क्या था, ताकि आपको बहुत डिटेल में नॉलेज मिल जाए और आप इसका किस तरीके से फायदा उठा पाओगे वो आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाए। दोस्त, ये रहा वो ओपन लेटर जो कि सैम ऑल्टमैन ने अपने एम्प्लॉइज को लिखा था, और जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा, आप जाके चाहो तो पढ़ सकते हो। तो सैम ऑल्टमैन के इस लेटर में लिखा गया था कि ओपनएआई को शुरुआत किया गया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, और 2019 में फॉर प्रॉफिट एलएलसी को भी स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन अब जो इसका फॉर प्रॉफिट एलएलसी था, जिसके अंदर ये पैसा बना रहे थे, शेयर होल्डर से पैसा उठा रहे थे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ला रहे थे, उसको ट्रांजिट कर दिया जाएगा पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन में, पीबीसी में। ये एक ऐसा पर्पस होगा जिसमें दोनों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो शेयर होल्डर हो या फिर इनका ओरिजिनल मिशन जो कि था कि समाज में एआई को हर किसी तक पहुंचाना, उसी को यहां पर थोड़ा सजा धजा के मेंशन किया गया है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि ओपनएआई मतलब सैम ऑल्टमैन का जो ये लेटर है, ये कोई ऐसा लेटर नहीं है कि अचानक से बोर्ड के मन में बदलाव आया और एकदम से इन्होंने अपने इस फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की घोषणा कर दी। बिल्कुल भी नहीं है। ये पढ़ते हुए साफ नजर आ रहा है कि यहां पर लीगली इंटरवेन किया गया है इस कंपनी को कि भैया बहुत जल्दी तुम हारने वाले हो, तो जल्दी से अपनी साख बचाओ और अपने आप को घोषित कर दो कि आप जिस मिशन से स्टार्ट हुए थे वही मिशन आप कंटिन्यू करना चाहते हो। क्योंकि यहां पर लिखा है, देखो, वी मेड द डिसीजन फॉर द नॉन प्रॉफिट टू रिटेन कंट्रोल ऑफ ओपनएआई आफ्टर हियरिंग फ्रॉम सिविक लीडर्स। भाई ये सिविक लीडर्स कौन है? मतलब आपके कंपनी से बाहर के जो ऐसे समाज के लोग हैं जो कि लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, मतलब एक बड़े पोस्ट में हैं,
उन्होंने आप पे दबाव बनाया है। लेकिन इन्होंने सिर्फ सिविक लीडर्स ही नहीं लिखा, साफ ये भी लिखा है इसके बाद कि अटॉर्नी जनरल ऑफ डेलावेयर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया भी इन्वॉल्व थे, जिसके बाद इन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन को लिया। मतलब साफ पता लग रहा है कि यहां पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि इनको पता लगा है कि ये लोग हारने वाले हैं इलॉन मस्क के उस लॉ सूट से, जो कि ये बार बार चैलेंज कर रहे थे कि यार ये तो जानबूझ के किया जा रहा है, XAI इनका खुद का कंपनी है तो उसके इंटरेस्ट में ये हमें डिफेम कर रहे हैं। सो ये प्रैक्टिकली राइट एथिक्स नहीं है बिजनेस के, इस तरीके से अपने आप को बचाते हुए चल रहे थे। बट कहीं ना कहीं अब इन पे गाज गिरी है भाई। वी थैंक बोथ ऑफिसेस, कौन से ऑफिसेस? अटॉर्नी जनरल ऑफ डेलावेयर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया, टू काउंटिंग दीज इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस टू मेक श्योर OpenAI कैन कंटिन्यू टू इफेक्टिवली परस्यू इट्स मिशन ऑफ ensuring AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, बेनिफिट्स फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। क्यों भाई, अभी आपकी चेतना जागी है? पहले जब इलॉन मस्क बोल रहे थे तब आपको समझ नहीं आई, क्योंकि इलॉन मस्क तो आपकी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने अच्छा खासा डोनेशन भी दिया था, और डोनेशन के अगेंस्ट कोई स्टेक तो दिया नहीं जाता, तो वो बेचारे तो फंस गए थे आपकी बातों में आके। और डोनेशन करने के बाद फिर आप बोल रहे हो कि भैया हम इसे ओपन सोर्स नहीं, इसको फॉर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें और भी पैसा चाहिए। तो ये चेतना नहीं जागी है आपकी भैया, ये डंडा पड़ा है आप लोगों पे। हालांकि नो डाउट ChatGPT जो आपने बनाया वो एक कमाल का टूल है, मैं आज भी ChatGPT के अलावा कुछ नहीं यूज कर पाता हूं। लेकिन अगर इलॉन मस्क जो चाहते थे वो स्टार्टिंग से होता तो शायद मैं आप लोगों को आज इतने $100 देके ChatGPT यूज नहीं करता, मेरे पास ये सारी चीजें फ्री में होती। दोस्तों फ्री से एक चीज याद आ गई, क्या आपको पता है कि आज की डेट में आप मोबाइल एप्लीकेशन फ्री में बना सकते हो? हाँ, वही एप्लीकेशन जो आप अपने मोबाइल पे यूज करते हो, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे एप्पल हो। अब आप बोलोगे फ्री में कैसे बन सकता है, इसमें तो लाखों रुपए खर्च होते हैं एक एप्लीकेशन बनाने में। नहीं दोस्त, वो जमाने पुराने हो गए हैं। और सिर्फ फ्री में ही नहीं बना सकते, बल्कि अगर आप खुद भी चाहो तो आप खुद बना सकते हो। मतलब आपके पास अगर कोई कोडिंग नॉलेज नहीं भी है तो भी आप फ्री में मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। एक ऐसी चीज आपके भाई ने क्रैक की है। अब क्रैक की है तो आप लोगों से शेयर करना तो जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अगर आगे बढ़ूं किसी एक फील्ड में तो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स डेफिनेटली आगे बढ़े। तो गाइज मैं एक बूट कैंप ले रहा हूं इस संडे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। वो ऑनलाइन बूट कैंप होगा, लाइव होगा, जिसके अंदर मैं गूगल मीट पे, यूट्यूब पे नहीं, गूगल मीट पे लाइव जाऊंगा और एक लिमिटेड लोगों के साथ मैं उसको लाइव करना चाहूंगा। जिस बूट कैंप के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप AI एजेंट्स का फ्री में इस्तेमाल करके अपना कोई भी मोबाइल ऐप बना सकते हो। और इतना ही नहीं कि कोई भी मोबाइल ऐप बना सकते हो, उस मोबाइल ऐप को बना के आप उसे लाइफ टाइम मोनेटाइज करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप एक बेसिक ऐप बना दो जिसके अंदर लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, मतलब वो डेली क्या करे वो चीज लिखते हैं। इस ऐप को AI से बनाना इज लाइक सिर्फ 2 घंटे का काम होता है। इसके बाद सिर्फ आपको इसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद गूगल एडमॉब से मोनेटाइज करके आप इसे लाइफ टाइम अर्न कर सकते हो। महीने में अगर आपकी ऐप खाली 50,000 बार भी ओपन होती है तो आप तकरीबन 10 से 15,000 रुपए बैठ के अर्न कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आइडियाज भी शेयर करूंगा उसी बूट कैंप के अंदर कि किस टाइप के ऐप बना के आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, और उस ऐप को कैसे फ्री में बनाया जाए और अपलोड किया जाए ये तक मैं आपको उसी बूट कैंप के अंदर बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से इस बूट कैंप को ज्वाइन करो। एक नॉमिनल सा फी आपको पे करना है 199 प्लस GST, और आप इस बूट कैंप के स्पॉट को रजिस्टर कर लेंगे। और इस संडे हम और आप लाइव होके AI एजेंट्स को फ्री में यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख लेंगे। तो अगर आप ब्लॉगिंग और YouTube से उसके इनिशियल डेज में अर्न करने में चूक गए तो इस बूट कैंप को मिस मत करना, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन का इनिशियल डे चालू हो चुका है। कुछ ही महीनों में कंपटीशन बढ़ जाएगा, तब आपको सीखने का और इसके अंदर आने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस संडे सुबह 10 बजे मैं मिलता हूं आपके साथ इस बूट कैंप के अंदर। तो चलो वापस आते हैं टॉपिक पे और बताता हूं कि कैसे इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन की बैंड बजा दी भाई, और साथ ही साथ लपेट लिया माइक्रोसॉफ्ट को भी। दोस्त ये कहानी स्टार्ट होती है 2015 में, जब ये 3 दोस्त सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क और ग्रेग ब्रॉकमैन, ये तीनों एक मिशन पे लगते हैं। मिशन था AI को दुनिया तक पहुंचाना और इसको इतना एडवांस्ड बना देना कि दुनिया इसके पीछे बस इसी को यूज करे और इसके अलावा और कुछ ना यूज करे। आइडिया बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि ये अपने टाइम से कई दशक आगे चल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि पार्टनरशिप इजी नहीं होती है, तो यहां पर जो 3 दोस्त थे उन तीनों के भी माइंडसेट कुछ अलग अलग काम कर रहे थे। विजन एक था कि AI को इस लेवल तक एडवांस करना है कि बस दुनिया पागल हो जाए, लेकिन किस तरीके से करना है उसके पीछे तीनों के डिफरेंट थॉट एक दूसरे से अलग कर रहे थे। और वो अलग करने वाली बाउंड्री थी कि इसको फॉर प्रॉफिट रखना है या नॉन प्रॉफिट रखना है। जो फॉर प्रॉफिट के फेवर में थे वो डेफिनेटली कोई और नहीं, खुद हमारे इलॉन मस्क थे। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट के फेवर में थे वो थे सैम ऑल्टमैन एंड ग्रेग ब्रॉकमैन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलॉन मस्क
मस्क को प्रॉफिट बहुत पसंद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको नॉन प्रॉफिट रख के करेंगे क्या, बाद में जब इसको एडवांस बनाना होगा तब पैसे कहां से आएंगे, हम इन्वेस्टर्स कहां से लाएंगे, हम इसका प्लान कैसे बेचेंगे। तो ये आपका जो नॉन प्रॉफिट वाला वर्जन है ये काफी लॉन्ग रन तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट में और भी तो प्लेयर्स आएंगे जो कि फॉर प्रॉफिट रहेंगे और प्रॉफिट से वो अपने टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाते जाएंगे। बट बात अगर सिर्फ यहीं तक होती तो शायद इनके बोर्ड मेंबर्स मान भी जाते, जिसके अंदर सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन अब टॉप पोजीशन पे थे। बट इलॉन मस्क की नीयत कुछ और भी थी। वो ये थी कि इलॉन मस्क कह रहे थे कि भाई मैं इस कंपनी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। कितना करना चाहता हूं आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। वो बोल रहे थे कि ये कंपनी मुझे बेच दो 97.4 बिलियन डॉलर्स में, और मैं इस कंपनी का सीईओ बन के इसको इस लेवल पे ले जाना चाहता हूं जिस लेवल पे हम सब ने एआई के लिए सपना देखा था। गाइस सोच के देखो 2015 की बात है जब हमें पता भी नहीं था कि एआई इस दुनिया में राज करने वाला है, और वो लोग सोच के बैठ के प्लान बना चुके थे। तो हम लोग और उन लोगों में क्या डिफरेंस होता है, ये होता है। लेकिन हुआ क्या, फिर बोर्ड मेंबर्स को इलॉन मस्क का जो डिजायर है, जो सपने हैं और जो भूख है पैसे कमाने की, उसमें काफी ज्यादा मजा नहीं आया, जिससे उन्होंने अपने आप को इलॉन मस्क से अलग करना सही समझा। और इसी के चलते फिर 2017 में इलॉन मस्क को उस बोर्ड टीम से निकाल दिया गया। समय बीतता गया और ओपनएआई में काफी ज्यादा एडवांसमेंट होने लगी। ओपनएआई की टीम ने, एम्प्लॉइज ने, स्टाफ ने बहुत मेहनत करके इसको अच्छे लेवल पे एक एआई के तर्ज पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब बात आती थी कि इसको एडवांस बनाने के लिए और इसको प्रोडक्शन रेडी बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा पैसा, और वो पैसा इनिशियल डेज पे कौन देगा? ऑफ कोर्स वो देंगे इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को लाने के लिए आपको दिखाना होगा एक रोड मैप कि आगे जाके हम इससे पैसा कैसे बनाएंगे ताकि इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल पाए। तो यहां से शुरू होती है जर्नी ओपनएआई एलपी की, जिसके अंदर वो इन्वेस्टर्स भी ला सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। लेकिन ये ओपनएआई एलपी को एक अलग से कंपनी बनाई गई थी जो कि अंडर रहेगा ओपनएआई के नॉन प्रॉफिट सेगमेंट के। मतलब इसको कंट्रोल करेगी ओपनएआई नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी कि अगर इसने प्रॉफिट बनाने के माइंडसेट को आगे कंटिन्यू करते कुछ भी गड़बड़ की तो ये नॉन प्रॉफिट वाला उसको रोक देगा या उस पर कंट्रोल लगा देगा। और ये सब होता है 2019 में, क्योंकि 2019 वो टाइम था जहां पर इस दुनिया में बड़ी बड़ी हर कंपनी एक्टिव हो गई थी एआई के विजन को लेके कि अब एआई के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस, अपडेशन एंड बहुत एडवांसमेंट लानी है। और यही प्रेशर ओपनएआई को फील होने लगा कि हमें भी अब पैसे जुटाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत एडवांस्ड एआईज मार्केट में आने वाले हैं, उनको कंपीट करना है। सो यही वो वक्त था जब ओपनएआई ने पैसे जुटाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे अपने एआई को एडवांस बनाने में लग गए। समय बीतता गया, उनका एआई एडवांस होता गया, और फिर वक्त आया 2022 का जब दुनिया हिल गई थी एक प्रोडक्ट के लॉन्च से, एंड दैट वाज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जैसे ही दुनिया के लिए ओपन हुआ, इसने तहलका मचा दिया, इसने हाहाकार मचा दिया पूरे वर्ल्ड में कि ऐसा भी कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता है विच इज नॉन एज एलएलएम, जिसके अंदर आप कुछ भी इसको क्वेरी करते हो तो उसका रिप्लाई बना के पूरा दे देता है। इनफैक्ट आपके लिए काम भी कर देता है। सिर्फ 5 दिन में इसने रिकॉर्ड बनाया था 1 मिलियन ऐप इंस्टॉल का, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रिकॉर्ड था किसी ऐप के इंस्टॉल होने का। और यहां से आप और हम जान गए कि चैट जीपीटी नाम की कोई चीज है जिसको ओपनएआई ने बनाया है। बस अब क्या था, अब इलॉन मस्क के यहां पर कान खड़े हो गए और उसको दिख गया कि भाई जिस चीज के लिए मैं लड़ा था आज ये चीज वही कर रहे हैं और मुझे निकालकर तो ये चीज मैं नहीं सहने वाला, जिसके चलते इलॉन मस्क एंड टीम ने ओपनएआई पे बहुत बड़ा एक लॉ सूट फाइल कर दिया, जिसके अंदर इसने साफ लिखा कि भाई इनका पर्पस कुछ और था, नॉन प्रॉफिट रखने का, जिसके अंदर मैंने डोनेट भी किया था और मुझे निकाल इसलिए दिया गया था कि मैंने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने की बात की थी, लेकिन अब ये वही सेम चीज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम कंटेस्टिंग कि इस चीज को रोका जाए, अब इस कंपनी को खाली और खाली नॉन प्रॉफिट ही रखा जाए। लेकिन स्टार्टिंग में तो ओपनएआई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कुछ भी खास ध्यान नहीं दिया इलॉन मस्क के सू के अगेंस्ट। उल्टा इन्होंने अपना काउंटर सू कर दिया इलॉन मस्क के ऊपर कि इलॉन मस्क ने हमारे पूरे मिशन को सैबोटाज करने की कोशिश की है, क्योंकि उनका खुद का XAI जो कि ग्रॉक है वो ये लॉन्च करने वाले हैं और उसी के चलते ये हमें डिफेम कर रहे हैं ताकि हमारा जो ऑडियंस बेस है वो हमसे कट के इनके पास चला जाए। तो पूरी तरीके से ये एक AI वॉर बन गया था बिटवीन सैम ऑल्टमैन एंड इलॉन मस्क, जिसमें से ना ये दब रहे थे और ना ही ये दब रहे थे। दोनों का इक्वल पलटवार कंटिन्यूअसली चलता ही रहा, काफी टाइम तक चलता रहा। लेकिन फाइनली मई 2025 आ गया, जहां पर अब हमें ये लेटर सैम ऑल्टमैन की तरफ से देखने को मिलता है कि हम अब अपने मेन पर्पस को ही फोकस करेंगे, एंड दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। हमें और बिल्कुल भी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है और ना ही हम अपना कोई भी ऐसा स्टेप रखेंगे जो टूवर्ड्स प्रॉफिट हो। जितने भी हमने शेयर होल्डर्स बनाए हैं, जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट उठाया है, बस अब वहीं पर हम स्टॉप करने वाले हैं और यहां से आगे अब हम और
इन्वेस्टमेंट नहीं उठाने वाले और ना ही कोई और शेयर होल्डर्स को हम ऑनबोर्ड करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अब अपने पर्पस की तरफ बढ़ेंगे, विच इज AI फॉर ह्यूमैनिटी। तो बीच में जो इन्होंने पर्पस बनाया था कि कहीं ना कहीं OpenAI को पूरी तरीके से फॉर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना था, उनको ये ड्रॉप कर रहे हैं। अब नॉन प्रॉफिट ही पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा पूरे OpenAI को। तो क्या आपको लगता है ChatGPT, Sora या फिर OpenAI के जितने भी और प्रोडक्ट्स हैं ये आपके लिए फ्री हो जाएंगे 100%? अगर आप ऐसा सोचते हो तो गाइज ये आप गलत सोच रहे हो। आपको फ्री में बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली जो इस टाइम पे चल रहा है वही चलने वाला है। जैसे मैं $20 हर महीने पे कर रहा हूं तो मुझे हर महीने पे करना पड़ेगा, और जो लोग प्रो वर्जन इसका यूज कर रहे हैं वो हर महीने $200 देंगे। तो फिर एक्चुअली में चेंज हुआ क्या है OpenAI में? देखो, OpenAI चेंज तो हुआ है कि वो फॉर प्रॉफिट से नॉन प्रॉफिट में कंप्लीटली ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन नॉन प्रॉफिट में तो अब आया है। पर बीच में जो इन्होंने इन्वेस्टर्स से बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर उठाए हैं उनको कैसे रिटर्न करेंगे? उनको रिटर्न दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो नया इन्वेस्टर लाओ और इनके शेयर्स उनको बेचो, और दूसरा कमा के इनको इनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे दो। तो गाइस अब मेरा मानना यह है कि ChatGPT फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो रहा नहीं है, तो जितना भी ये अब अपने सब्सक्रिप्शंस बेचेगी उनसे जो भी कमाई होगी उन कमाई से ये अपने इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न करेंगे, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी चलाने के खर्चे चाहिए होंगे वो ये फुलफिल करते रहेंगे विद सेलिंग देयर ओन सब्सक्रिप्शन प्लान्स। तो ये है पूरी कहानी अभी तक की जो कि ChatGPT के इस लेटर से हमने निकाली है। तो जो लोग खुश हो रहे थे इस लेटर से कि उन लोगों को ChatGPT फ्री में मिलने वाला है, Sora फ्री में मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो गाइस ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको एक अपडेट दिया जो कि मार्केट में बहुत जबरदस्त चल रहा था, और आगे भी ऐसे ही अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल वीडियोस देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो है Gemini 2.5 Pro IO वर्जन के ऊपर जो कि बहुत धमाल मचा रहा है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर चाहिए तो कमेंट में लिख के जल्दी से मुझे बताओ। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। बाय गाइस।